वहाँ पे हिंसा का इस्तेमाल किया गया, छात्र को मारा गया, ये कतई जायज नहीं। 1% भी संदेह है धांधली को लेकर तो उनके संदेह को दूर किया जाना चाहिए। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कतई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बर्दाश्त नहीं करेगी। कभी शुरू में जब देश आजाद हुआ तो देश भर में एक साथ ही चुनाव कराने की व्यवस्था बनाई गई के चुनाव। आज हम लोग दिल्ली के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद बिहार के चुनाव, फिर असम के चुनाव। ये गलत है पूरी तरीके से। और जिस तरीके से पटना डीएम के द्वारा वहाँ पे हिंसा का इस्तेमाल किया गया, छात्र को मारा गया, ये कतई जायज नहीं है। इसकी मेरी पार्टी पूरी निंदा करती है और हम लोग ये आग्रह करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। अगर छात्रों में 1% भी संदेह है धांधली को लेकर तो उनके संदेह को दूर किया जाना चाहिए। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कतई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बर्दाश्त नहीं करेगी। 1 नेशन 1 इलेक्शन हमारे देश के लिए कितना जरूरी है, इसका महत्व संविधान के निर्माताओं ने भी समझा। तभी शुरू में जब देश आजाद हुआ तो देश भर में एक साथ ही चुनाव कराने की व्यवस्था बनाई गई और ये लगभग 1-1.5 दशक तक ऐसे ही चला। 60 के दशक में जब अलग अलग राज्यों में बीच में ही सरकारें गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद से इस व्यवस्था में थोड़ी सी दिक्कत आने लगी। पर आज की तारीख में जिस तरीके से बार बार देश में चुनाव होने से आर्थिक बोझ जिस तरीके से देश में पड़ता है, जिसका सीधा असर हमारी देश की आबादी पर, देश के लोगों पर, उन टैक्स पेयर्स पे होता है जो कहीं ना कहीं देश के विकास में अपना योगदान निभाते हैं, पर उस विकास के पैसे को लगातार चुनावी प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाता है। अभी भी आप देख लीजिए, 5-6 महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुए, उसके ठीक बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव, उसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव। आज हम लोग दिल्ली के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद बिहार के चुनाव, फिर असम के चुनाव। ऐसे में मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से भी विकास की परियोजनाओं में की गति रुकती है। ऐसे में जरूरी है और सेना का डिप्लॉयमेंट भी, जिस सेना की जिम्मेदारी देश की सुरक्षा की है, वो समय समय पर अलग अलग राज्यों में हो रहे चुनाव में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में जरूरत है और देश के लोग आज की तारीख में इतने जानकार हैं, इतनी जानकारी है उनको कि भारत के संघीय ढांचे को समझते हुए जहां लोकसभा में अलग सोच से मतदान, तो विधानसभा का अलग सोच का मतदान होता है। इसी बार लोकसभा में देख लीजिए, जिन राज्यों में साथ में विधानसभा के चुनाव हुए, आंध्र प्रदेश उसका उदाहरण है, जहां लोकसभा में मतदान दूसरी सोच के साथ हुआ, तो वहीं आंध्र में स्थानीय सरकार को चुनने का देश की जनता ने काम किया। तो ऐसे में देश की जनता इतनी जानकार है, इतनी बुद्धि, इतनी विवेक है कि वो भारतीय संघीय ढांचे को समझ सकती है। विपक्ष को अगर चिंता है तो मेरिट्स पे बात करें, हम लोग तैयार हैं और लाने के बाद संभवतः हम लोग इस 1 नेशन 1 इलेक्शन को हम लोग जेपीसी में भी लेकर हम लोग जाएंगे, कमेटी के समक्ष भी लेकर जाएंगे। वहां पर विपक्ष इसके मेरिट पे चर्चा करे। विरोध सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी लेकर आ रहे हैं, विरोध करना है, ये कतई जायज और उचित